नोएडा के सहारा कैंपस से इस वक्त की एक बेहद गंभीर, दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर सहारा कर्मचारियों का धरना आज 174वें दिन में प्रवेश कर चुका है। धरने पे बैठे कर्मचारियों का साफ कहना है कि अप्रैल 2025 के बाद उन्हें वेतन का 1 रुपया भी नहीं मिला। लगातार कई महीनों से बिना वेतन काम करने के बाद भी आज तक उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। नोएडा प्रशासन द्वारा अप्रैल से अक्टूबर तक रिकवरी चालान काटे गए, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि इन चालानों के बावजूद उन्हें आज तक कोई न्याय नहीं मिला। अप्रैल, मई और जून महीने की रिकवरी पर सहारा मैनेजमेंट ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक चालान कटने के बाद भी नोएडा प्रशासन सहारा प्रबंधन के आगे नतमस्तक क्यों है? कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यही वजह है कि कई कर्मचारी पैसे के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। आखिर कब नींद से जागेगा नोएडा प्रशासन? क्या और मौतों का इंतजार है? आज धरना स्थल पर आक्रोश, निराशा और बेबसी साफ नजर आ रही है। कर्मचारी बताते हैं कि 2014 से वेतन कटौती की मांग को झेलते आ रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में वेतन में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। आज हालात यह है कि किसी पर किराए का बोझ है, तो किसी के बच्चों की स्कूल की फीस बकाया है, तो कहीं दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। कर्मचारियों का सवाल बेहद सीधा है, जब चालान कट चुके हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? जब कानून है तो न्याय क्यों नहीं? धरने का 174 दिन शांतिपूर्ण, किसी के भी कान पे जू नहीं रेंग रहा है। अप्रैल से आरसी कटना शुरू हो गया, अक्टूबर तक की आरसी कट गई। डीएम से कई बार मिल चुके हैं, हर बार आश्वासन मिलता है कि हाँ कुछ होगा, हाँ कुछ होगा, हाँ कुछ होगा। प्रशासन की तरफ से जो थोड़ा सा अच्छा कदम लगा वो ये लगा कि सीलिंग हो गया। न कंपनी का कोई मैनेजमेंट का आदमी कुछ कहने को तैयार है, न प्रशासन का कोई कुछ कहने को तैयार है। हम लोग मरने की कगार पे पहुंच गए हैं। 1 रुपया नहीं मिला है। हमारे घर में अब खाने के लिए अनाज नहीं है। बच्चों की पढ़ाई तो छूटी गई है, माता पिता की दवाई भी छूट गई। पैसे के अभाव में हम लोग मरने के कगार पे हैं। ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि थोड़ा सा हम लोगों पे ध्यान दिया जाए। जो आरसी कटी हुई है अप्रैल, मई, जून का तो लंबित है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर ये 4 महीने में थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो हम लोगों को राहत मिल सकती है। ये डीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। आपको किससे उम्मीद है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा उम्मीद हमारी जो डीएम साहिबा हैं यहाँ पे, मेघा रूपम जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी आपके प्रयास होने की क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का प्रयास तो एक लंबी प्रक्रिया है। वहाँ से तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि वेरिफिकेशन करके दीजिए, ये लोग वेरिफिकेशन करके दिए भी, जल्द सुनवाई होगी हमारी। अब देखना होगा कि सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या आर्डर देती है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल जल्लाद बन गया है और अपनी जेब भर रहा है। इनकी तो ईडी से जांच होनी चाहिए। ये यहाँ की संपत्ति बेच के अपना घर बना दिए, कोठियाँ बना दिए, 3-3, 4-4 कोठियाँ हैं। और जेबी राय भी यहाँ से दुबई चले गए हैं, जो यहाँ की संपत्ति बेच बाच के सब ईडी के द्वारा, हवाला के द्वारा सब पैसे ले गए दुबई हैं। अपने तो मौज उड़ा रहे हैं, गुलछर्रे ले रहे हैं, और यहाँ जनता परेशान है, भूखमरी के कागार पे है। घर में खाना नहीं है, बच्चे बेघर हो रखे हैं। इनको प्रशासन भी नहीं सोच रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी नहीं देख रहे हैं, पीएम मोदी जी नहीं सोच रहे हैं इस बात पर कि इतनी बड़ी जनसंख्या में सहारा के एम्प्लॉई हैं, देश के कोने कोने से इनके वहाँ काम करने आते हैं और मेहनत ईमानदारी से काम किए, जिनका नतीजा ये हुआ भूखमरी के कागार पर छोड़ के सारा प्रशासन गायब हो गया। जो सहारा के मेन मालिक थे सुब्रत राय जी, उन्होंने मर गए। उनकी सोचें अच्छी थी, लेकिन उनके मैनेजमेंट इतने चोर हैं कि वो 55 सेक्टर में बैठ रहे हैं, वहाँ से मीटिंग कर रहे हैं। और इनको तो ईडी का छापा लगना चाहिए, इनके घरों में छापा मारना चाहिए कि इतनी संपत्ति आज से ज़्यादा कैसे पैदा हो गई और किस बेस पे हो गई।
इनको तुरंत गिरफ्तारी का ऑर्डर करना चाहिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी को। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से, यदि इन मैनेजमेंटों को अगर जेल नहीं करवाएंगे तो समझिए कि बहुत ही दुर्भाग्य है इस प्रशासन का।